मुजफ्फरनगर के परिसीमन के बाद मोरना सीट अब मीरापुर विधानसभा सीट के नाम से जानी जाती है। मीरापुर में इतिहास रहा है कि यहाँ के ऐसे 6 विधायक हैं जो जीत दर्ज करने के बाद विधायक बने पहले तो, फिर उसके बाद लोकसभा इलेक्शन लड़ने के बाद सांसद भी बने। ताजा उदाहरण अगर देखा जाए तो कादिर राणा का है, जो मीरापुर से विधायक बने और उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़े और उन्होंने जीत दर्ज करी और सांसद बने। यानी कि साफ है कि इस विधानसभा के जो जनता है, जो वोटर है, वो विधायक नहीं सांसद चुनती है। 6 बार ऐसा हो चुका है कि जब विधायक यहां का सांसद बना है। अगर इतिहास की बात करें तो 2009 में भारतीय जनता पार्टी आरएलडी एक साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और इस बार भी 2024 के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो आरएलडी के साथ है। मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में है, जो पूर्व में भी विधायक रह चुकी हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो सुम्बुल राणा, जो कादिर राणा की बहू है, वो चुनावी मैदान में है और इनका ये बेनिफिट है, ये एडवांटेज है कि वो कादिर राणा के परिवार के नाम से जानी जाती है। कादिर राणा का परिवार मुजफ्फरनगर और साथ ही साथ वेस्ट यूपी पे अच्छा नाम लिए हुए है और जनता के बीच चर्चित चेहरों में से है। अब मीरापुर विधानसभा सीट पर जब चुनाव होना है तो सुम्बुल राणा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से है, जो मुमताज अली की बेटी भी हैं, जो बीएसपी के कोऑर्डिनेटर है, उनकी बेटी है। अब कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि सुम्बुल राणा जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की तरफ से है, वो मजबूत दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, शाह नजर, और एआईएमआईएम ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है और चंद्रशेखर की पार्टी से भी मुस्लिम कैंडिडेट है। अब देखा जाएगा, अगर वोटर्स एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ करेंगे तो समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन अगर वोटों का बिखराव हुआ, खास तौर पर मुस्लिम वोटों का बिखराव हुआ, तो आरएलडी की स्थिति कहीं ना कहीं मजबूत है। मिथिलेश पाल जब पिछली बार चुनाव लड़ी थी, वो विधायक जरूर बनी थी, लेकिन उनके सामने कादिर राणा के भाई थे जिनको उन्होंने चुनाव में उतारा था। यही गौर करने वाली बात है कि मिथिलेश पाल ने कादिर राणा के भाई को हराया था पिछले उपचुनाव में जब वो चुनाव लड़ी थी, और इस बार उनके सामने कादिर राणा की बहू है, यानी कि कादिर राणा का ही परिवार है। क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा, ये वक्त बताएगा, लेकिन इससे पहले सुम्बुल राणा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज मिथिलेश पाल को यह हो रहा है कि आरएलडी के जितने भी पार्टी के बड़े नाम थे वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि आरएलडी की तरफ से जो टिकट की एक घोषणा की गई है, प्रत्याशी जो मैदान में उतारा गया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। करीब 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी मिथिलेश पाल ने ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि मिथिलेश पाल अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन मीरापुर सीट आरएलडी के पक्ष में चली गई और आरएलडी को यहां से प्रत्याशी उतारना था। 2 साल पहले अगर इतिहास देखा जाए तो मिथिलेश पाल आरएलडी से ही चुनाव लड़के विधायक बनी थी, उसके बाद बीएसपी में भी रही, समाजवादी पार्टी में भी रही, लेकिन जयंत चौधरी ने फिर से एक बार मिथिलेश पाल पे ही भरोसा जताया और भारतीय जनता पार्टी के ये कार्यकर्ता को अपने सिंबल से, अपने पार्टी के सिंबल से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया। अब बताया यह जा रहा है कि इसी फैसले की वजह से आरएलडी के जो पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे अजीत राठी, वो भी कहीं ना कहीं नाराज देखने को लिए मिले। ऐसे ही कई नाम और भी हैं जो कहीं ना कहीं नाराज थे। बताया ये गया इस उपचुनाव के लिए आरएलडी की तरफ से काफी लंबी लिस्ट थी जो अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आरएलडी का कोई भी कार्यकर्ता, नेता या ये कहें जो बड़े पदों पर आरएलडी पार्टी में थे, उनको मौका नहीं मिला और मिथिलेश पाल को ये मौका जयंत चौधरी ने दिया। इसी बात से नाराजगी चल रही है। अगर ये मौका
अगर मिथिलेश पाल को मिला है तो कहीं ना कहीं वो ये विश्वास करती हुई चल रही हैं कि आरएलडी भी इस चुनावी मैदान में उनकी मदद करेंगी, इस चुनावी लड़ाई में उनकी मदद करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं दबी जुबान से ये देखा जा रहा है कि आरएलडी के जितने भी बड़े नेता हैं वो चुनावी मैदान में प्रचार प्रसार में कम दिख रहे हैं। हालांकि काफी नेता दिखाई भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी पूरा किले बंदी कर दी गई है। कपिल देव अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री हैं, सोमेंद्र तोमर जो ऊर्जा राज्य मंत्री है, वो भी यहाँ पर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। पूरी प्लानिंग इनकी हो चुकी है और उसी हिसाब से प्लानिंग के हिसाब से यहाँ पर चुनावी मैदान पर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के कार्यकर्ता भी लग चुके हैं। लेकिन अब ये देखा गया है कि सुम्बुल राणा, जिनकी टक्कर मिथिलेश पाल से सीधी सीधी है, वो चुनावी मैदान पर किस तरीके से प्रचार प्रसार करती हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि अगर जमीनी चुनाव लड़ना है तो उनको डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करने की भी जरूरत है। सिर्फ कादिर राणा के नाम से उनका प्रचार प्रसार नहीं होगा और अगर जो डोर टू डोर अगर वो कैंपेनिंग करेंगी, गांव गांव जाके अपना खुद का प्रचार प्रसार करेंगी, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनमें विश्वास पैदा होगा और इसी विश्वास के कारण उनको वोट मिलने के चांसेस हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए एक और समस्या है। वो ये समस्या है कि कार्तिक का स्नान है और ज्यादातर ये देखा जाता है कि वेस्ट यूपी से कार्तिक के स्नान में हफ्ते भर पहले ही मेले में चले जाते हैं। गांव देहात के ज्यादा लोग होते हैं जो कार्तिक के स्नान के लिए जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का वोटर्स जो माना जाता है, स्वर्ण जाति हो, ओबीसी हो या ये कहें कि अन्य जाति के लोग हो, वो ज्यादातर संख्या में मेले में जाता है। अगर मेला समय से समाप्त हो जाता तो हो सकता था मिथिलेश पाल के लिए वोटर्स की संख्या ज्यादा होती, लेकिन कहीं ना कहीं ये टेंशन भी है मिथिलेश पाल के लिए कि वोटर्स कार्तिक के महीने में जाएगा और वोट करने के लिए कौन जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी जहां पीडीए का नारा देती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो उनका अल्पसंख्यक मुस्लिम वोट बैंक बड़ी मजबूती से वोट करने जाएगा, जहां तक कि अंदाजा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर मुस्लिम वोटर्स का अगर बिखराव होता है तो इसका आरएलडी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। लेकिन ये वक्त बताएगा किस तरीके से वोटर्स अपना वोट डालने जाएगा और जब वोटिंग के बाद रिजल्ट आएगा तो किसके सर पर जीत का ताज सजता है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।